हेलो व्यूवर, वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। गाइस, आज वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 13 के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर स्पेयर, हेमीस्फेयर और फर्स्ट टर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़, किस किस तरीके से इसके फॉर्मूले फाइंड आउट किए जाते हैं और कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई होंगे, उससे रिलेटेड आज हम इस वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्पेयर कि स्पेयर होता क्या है। राइट, जैसे हम एक सिंपल सा है कि हमारे पास एक बॉल होती है या बास्केटबॉल या फुटबॉल, ये सब स्पेयर की फॉर्म होती है। राइट, जैसे मान लो हमारे पास ये एक बॉल है। राइट, ये क्या है, पूरा एक स्पेयर। क्लियर, ये पूरी एक स्पेयर की शेप है। राइट, ठीक। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक स्पेयर। तो स्पेयर किस तरीके से बनाया जाएगा, जैसे हम इंट्रोडक्शन, जैसे हम इसके फॉर्मूले फाइंड आउट किया था, तो कैसे निकाला जाएगा। जैसे मान लो ये हमने एक बना लिया, फिलहाल ये एक प्लेन के ऊपर बन रहा है, तो अभी तक तो ये सर्कल है। राइट, क्या है ये गाइज, सर्कल। बट अगर मैं इस तरीके से घुमा दूँ तो अब ये क्या बन गया हमारे पास, स्पेयर। राइट, क्या बन गया ये हमारे पास, स्पेयर। तो ये फॉर्मूला किस किस तरीके से इसके फॉर्मूले फाइंड आउट किए जाते हैं। तो फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए इसे देख लो कि हमारे पास ये एक बॉल है। राइट, अब इसके ऊपर अगर हम एक थ्रेड, पूरे थ्रेड से कंप्लीट करते हैं इसे, फिर इस तरीके से और इस तरीके से चारों तरफ इसके थ्रेड लपेट देते हैं, तो लपेटने के बाद ऐसे 4 सर्कल्स मिलते हैं। यानी कि एक थ्रेड हमने कंप्लीट किया तो एक सर्कल। अब इसी के ये पूरा कंप्लीट होगा, फिर एक इस शेप में घूमेगा, एक इस शेप में घूमेगा और एक इस शेप में घूमेगा। तो ऐसे 4 सर्कल्स मिलके एक पूरे स्पेयर को कंप्लीट कर लेते हैं। इससे हमारे पास स्पेयर की फॉर्म है, तो ये पूरा स्पेयर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि कितने सर्कल्स मिलेंगे यहाँ पे, 4 सर्कल्स। सो हम यहाँ पे देखते हैं, देखो ये हमारे पास एक बन गया सर्कल। राइट, अब हम इसको बार बार ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे थ्रेड को इस बॉल के ऊपर, तो इस तरीके से कंप्लीट ये फिल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड एक और ये हमारे पास दूसरा एक और सर्कल बना लिया हमने, और ये भी इस तरीके से घुमाते रहेंगे बार बार हम इसको, तो ये थ्रेड से कंप्लीट इस बॉल को कवर करेगा। फिर एक और हमने ये एक और घुमा दिया और फिर इसको कंप्लीट करा, तो ये भी जब हमने इसको फिलअप करा तो ये इस तरीके से कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट लास्ट 4 सर्कल, ये हमने इसको इस तरीके से बार बार राउंड किया। तो थ्रेड को जब हम इसके ऊपर लपेटेंगे कंप्लीटली, राइट, कंप्लीटली हम इसके ऊपर कंप्लीट फिल करेंगे, तो ये इस तरीके से 4 सर्कल्स मिल करके एक स्पेरिकल बॉल को कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि 4 सर्कल्स का जो एरिया होगा हमारे पास, वो इस बॉल के ऊपर जो थ्रेड लिपटा गया, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, वो थ्रेड इतना ज़्यादा लिपट जाएगा कि बॉल दिखना बंद हो जाएगी, यानी कि पूरा इस पार्ट को कवर कर लेगा। राइट, तो ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया। सो अब हमें जैसे एक सर्कल, इस वाले सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट वाला, जैसे ये 4th सर्कल है तो चारों ऐड होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट वाले का भी क्या होगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। राइट, तो ये कितना मिल गया हमारे पास यहाँ पे, 4 पाई आर स्क्वायर। राइट, तो इसका फॉर्मूला अगर हमें फाइंड आउट करना है, राइट, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। अब स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया, 4 सर्कल की जो थ्रेड्स हैं वो कंप्लीटली, इसको कंप्लीटली पूरी चारों तरफ से कवर कर लिया था इसने, वो किसके इक्वल हो गया यहाँ पे, 4 पाई आर स्क्वायर की। किसके इक्वल हो गया यहाँ पे, 4 पाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ से क्या फॉर्म निकल गई यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। तो आपको बस इतना सा याद रखना है यहाँ पे कि 4 सर्कल्स मिलके एक स्पेयर को कवर करते हैं। राइट, तो 4 सर्कल्स का एरिया इज इक्वल टू स्पेयर का एरिया। राइट, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारे पास, एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। अब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जैसे हमने सिलेंडर का फॉर्मूला, सिलेंडर से हमने उस वहाँ पे 3 कोण लगा करके उसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया था, उसी तरीके से हम यहाँ पे वॉल्यूम जैसे कोण फाइंड आउट किया था, उसी तरीके से हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा, इसके लिए प्रैक्टिकल किया हमने कि 2 कोण लिए, 2 कोण्स लिए, एक ये वाला एंड एक ये वाला। राइट, इन दोनों कोण के अंदर एक लिक्विड फिलअप कर दिया हमने, यानी कि हम दोनों में, इसमें भी लिक्विड डाल दिया हमने, इसमें भी लिक्विड डाल दिया। बस इतना सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हाइट इस कोण की है वो ही हाइट इस वाले कोण की है। राइट, और जो रेडियस इस कोण की यहाँ पे आर, सेम रेडियस इस कोण की यहाँ पे आर। ठीक है, तो इन दोनों कोण के हमने अंदर एक लिक्विड फिलअप किया। राइट, और लिक्विड फिल करने के बाद हमने एक स्पेरिकल बॉल के अंदर अगर इस लिक्विड को फिल किया,
जैसे हमने यहाँ पे एक स्पेरिकल बॉल बना ली, ये स्पेरिकल हमारे पास बॉल है, या कोई भी एक टैंक है, कुछ भी मान लो इसको आप, जिसमें हमने एक लिक्विड डालना है। ठीक, बस इतना सा ध्यान रखना, जो रेडियस इस कोण की थी सेम रेडियस यहाँ पे इसकी होगी, और सेम हाइट जो कोण की थी वो सेम हाइट यहाँ पे स्पेयर की होगी, यानी कि ये जो हाइट थी वही हाइट इसकी यहाँ पे होगी, राइट। अब हमने देखा कि ये जब लिक्विड इसमें फिलअप किया तो यानी कि इन दोनों का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो देखो यहाँ से गाइज ये इसकी रेडियस थी, तो ये भी क्या होगी यहाँ पे इसकी रेडियस, स्पेयर की रेडियस हो जाएगी, एंड ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगी रेडियस। तो हाइट कितनी हो गई यहाँ पे r प्लस आर इज टू 2r, देन h इज टू, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास 2r। तो स्पेयर की हाइट जो हमारे पास क्या आ गई 2r। अब स्पेयर की हाइट हमारे पास 2r है, तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कोण की हाइट जो स्पेयर की हाइट के इक्वल होगी, तो इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी यहाँ पे 2r, और इस वाले कोण की भी हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पे 2r। क्लियर। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कैसे निकले, यानी कि वॉल्यूम स्पेयर निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण, ये वाला कोण, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोण, कौन सा वाला वॉल्यूम, ये वाला, इस वाले कोण का वॉल्यूम, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। इस स्पेयर के एक वॉल्यूम के इक्वल होगा ये वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, राइट। अब वॉल्यूम ऑफ कोण हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, कि वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया था इससे लास्ट वाले वीडियो में कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। अब यहाँ पे हम देखेंगे गाइस कि हमारे पास h की वैल्यू क्या है, h हमारे पास है यहाँ पे 2r, राइट। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पहले इसका एलसीएम लेके और सिंपल कर लेता हूँ इसको, कि हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आया 3, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, राइट। अब h की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, कोण के अंदर h की वैल्यू क्या है 2r, मल्टीप्लाई 2r प्लस पाई आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाई बाय 2r, राइट। तो यहाँ से ये निकल के आ गया हमारे पास डिवाइडेड बाय 3, राइट। अब हमने क्या करा यहाँ पे, ये कितना मिल गया, हो गया हमारे पास 2 पाई आर क्यूब, राइट, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर इज टू आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब, एंड सिमिलरली 2 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3, देन रिजल्ट इज टू 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब इज टू 4 पाई आर क्यूब, राइट, अपॉन 3। सो रिजल्ट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे क्या चल रहा था हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो। बस इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें दो कोण लेने हैं सेम रेडियस और सेम हाइट के, और जो स्पेयर की यहाँ पे हाइट होगी हमारे पास, राइट, ये जो स्पेयर की हाइट होगी हमारे पास ये 2r के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये हमें रटने की जरूरत नहीं है, और ये हम यहाँ से r और r मिलके 2r हो जाएगा, सिंपल से। देन फॉर्मूले हम फाइंड आउट करेंगे, तो इस तरीके से हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइज यहाँ पे हेमी स्पेयर, कि हेमी स्पेयर क्या होता है। हेमी मीन्स यानी कि आधा, हाफ। सो गाइज जैसे मान लो हमारे पास ये एक बॉल है, राइट। अब जैसे हम कई बार हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमारे पास क्या होता है, बॉल यहाँ से बहुत ज़्यादा बार हम इसको यूज़ ले लेते हैं, तो यहाँ से कट जाती है बीच में से कट के, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, राइट। तो एक जो पार्ट होगा इसका कटा हुआ पार्ट, राइट, यहाँ से कटने के बाद जो पार्ट निकल के आएगा वो पार्ट इसका क्या होगा हेमी स्पेयर। जैसे हम घर में के अंदर ही देख लेते हैं कि कई बार हम एक लेमन लेते हैं, उसको बीच में से कट करते हैं, बीच में से कट करने के बाद जो दो पार्ट निकल जाते हैं उसके, वो उसके क्या होते हैं हेमी स्पेयर, राइट। तो इस सर्कल से मिलकर ही, इस स्पेयर से मिलकर ही क्या बनता है हमारे पास एक हेमी स्पेयर बनता है, ठीक है। तो हेमी स्पेयर की शेप किस तरीके की होती है, तो इस फिगर में हम देखते हैं यहाँ पे कि ये हमने बना लिया एक हेमी स्पेयर, राइट। जो रेडियस यहाँ पे इसकी होगी r, वो सेम रेडियस ये वाली होगी r, जो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी हाइट भी हो जाएगी। क्लियर। अब हमें निकालना है कर्व्ड। अब कर्व्ड का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ का पार्ट, यानी कि ये जो नीचे वाले पार्ट को कवर कर रहा है, राइट, यानी कि बाहर बाहर का पार्ट, वो क्या होगा हमारे पास कर्व्ड।
जैसे हमने एक लेमन कट किया था, लेमन कट करने के बाद जो हाफ लेमन हुआ था तो नीचे वाला पार्ट जो उसका छिलका वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा उसका कर्व्ड पार्ट, ठीक है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पेयर। अब हेमी स्पेयर का हमने हेमी स्पेयर इज इक्वल टू, राइट, अब कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमारे पास वो क्या था, टोटल था वो पूरा, कि ये बॉल जब हमारे पास थी तो ये टोटल सरफेस था इसका। अब इसको मैंने हाफ कर दिया, टोटल सरफेस का क्या निकालता हमने फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर। अब अगर मैं इसको हाफ कर देता हूँ तो 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हाफ पार्ट हो गया ये वाला कर्ड ओनली, तो कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या बचा, 2 पाई r स्क्वायर, जो कि क्या था हमारे पास, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पेयर। अब टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो टोटल सरफेस एरिया कौन सा होगा, ये कर्ड वाला पार्ट और जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला ऊपर की तरफ जो ये पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है यहाँ पे हमारे पास, ये वाला जो सर्कुलर पार्ट है, राइट, ये वाला पार्ट भी होगा टोटल के अंदर, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, सी एस ए ऑफ स्पेयर, सी एस ए ऑफ हेमी स्पेयर, सॉरी यहाँ पे आएगा हेमी स्पेयर प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर टॉप, यानी कि सर्कुलर जो टॉप है यहाँ पे उसका एरिया भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। अब सी ए से हमने यहाँ पे निकाला है, कितना फॉर्मूला निकाला है यहाँ पे, 2 पाई r स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, पाई r स्क्वायर, देन रिजल्ट इज 3 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, 3 पाई r स्क्वायर, जो कि क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्पेयर कि वॉल्यूम किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा। अब वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो पहले हमारे पास पूरी कंप्लीट बॉल थी यहाँ पे टोटल ना, इसको हाफ कर दिया तो हाफ हो गया वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम का हाफ होगा ये, राइट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्पेयर डिवाइडेड बाय 2। अब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या निकाला हमने यहाँ पे, 4/3 पाई r क्यूब, ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया था, डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1/2 कैंसिल कर सकते हैं हम, इसको कैंसिल किया तो 2, यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे, 2/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से इस तरीके से हम यहाँ पे हेमी स्पेयर के वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड कर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो गाइज नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ कोण, कि फर्स्ट टर्म ऑफ कोण क्या होता है, राइट। जैसे मान लो कि हमारे पास एक जोकर कैप है, राइट, उसको अगर मैं बीच में से इस तरीके से यहाँ से कट कर दूँ, ठीक है, यहाँ से या बर्थडे कैप आती है हमारे पास, उसको या जोकर की कैप होती है वो, उसको अगर मैं यहाँ से कट कर देता हूँ तो कट करने के बाद ये टॉप तो बन गया कोण, इस पार्ट को हमने हटा दिया, तो बचा हुआ जो पार्ट था ये वाला, ये जो पार्ट था ये पार्ट हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट टर्म। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक बाल्टी, हमारे पास घर में बाल्टी होती है या फिर बकेट, उस वो हमेशा मैक्सिमम जो होती है वो फर्स्ट टर्म की शेप की होती है, राइट, जैसे ये उल्टी रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म, ठीक है, यानी कि एक कोण से मिलके बनाया जाता है, कोण को अगर मैं यहाँ से कट कर लूँ तो कट करने के बाद जो पार्ट बचेगा नीचे वाला पोर्शन, वो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म की यहाँ पे क्या होती है, हाइट, इसको क्या बोलते हैं हम, एच, क्या बोलते हैं इसको गाइज हम, एच, और ये क्या होती है हमारे पास R1, इसको हम क्या बोलते हैं R2, राइट, ये तो हो गई हमारे पास R1 स्मॉल रेडियस, क्योंकि दोनों ही सर्कुलर पार्ट अलग अलग है, ये स्मॉल सर्कुलर है, ये बिगर सर्कल है, ठीक है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो यहाँ पे रेडियस डिफरेंट डिफरेंट होगी, R1 हो गई और ये यहाँ पे क्या हो गई R2। ये हमने निकाल ली यहाँ पे इस कोण की क्या है, हाइट, ये क्या है इसकी यहाँ पे रेडियस, और ये क्या है सेलेंट हाइट, कौन सी हाइट है ये, सेलेंट हाइट, यहाँ पे ये भी इसकी क्या होगी, L मीन्स सेलेंट हाइट। अब जो फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे बना वो एक कोण से मिलके बना, तो यानी कि कहीं ना कहीं इसका जो रिलेशन है वो इस कोण से ही है,
तो कौन से इसका रिलेशन है, तो फॉर्मूले भी कौन से निकल सकते हैं इसके। तो कौन से फॉर्मूला निकालने के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म को कौन से रिलेट करके फॉर्मूले फाइंड आउट करेंगे, जैसे सी एस ए ऑफ कौन। अब सी एस ए ऑफ कौन क्या होता है हमारे पास, पाई आर एल। अब जैसे आपको अगर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन याद है तो आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ कौन भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब फर्स्ट टर्म सी एस ए ऑफ फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म का हमने सी एस ए फाइंड आउट किया, तो देखो गाइज आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, पाई और एल तो एज इट इज छोड़ना है। अब यहाँ पे था हमारे पास आर, अब यहाँ पे डबल रेडियस है आर वन आर टू, तो हमने क्या करना है, आर वन प्लस आर टू और एल एज इट इज लगा दिया यहाँ पे एल, तो ये क्या बन गया सी एस ए ऑफ फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन कैसे निकालते थे हम यहाँ पे, कि सी एस ए ऑफ कौन प्लस सर्कुलर पार्ट ऑफ कौन, यानी कि सी एस ए प्लस सी एस ए प्लस एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस का एरिया फाइंड आउट करना है। अब सी एस ए हम कैसे निकालते थे, यहाँ पे सी एस ए क्या बना है यहाँ पे, पाई आर एल प्लस फ्लैट सरफेस का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ये फाइंड आउट करते, क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन लेके पाई आर कॉमन लेते थे, पाई आर एल प्लस आर यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता था। अब हमें बस इसको एज इट इज छोड़ना है यहाँ पे एज इट इज, और सेकंड हमें यहाँ पे देखना है फर्स्ट टर्म के लिए कि टी एस ए ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ कौन, कि फर्स्ट टर्म का टी एस ए अगर हमें फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट टर्म का देखो पहला तो ये हमारे पास सी एस ए है, राइट, फिर एक नीचे फ्लैट सरफेस है, एक ऊपर फ्लैट सरफेस है, राइट। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, सी एस ए ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस फ्लैट सरफेस। अब मैं एक को नाम देता हूँ सी वन, राइट, जैसे हमने इसको नाम दे दिया सी वन, ये हो गया हमारे पास सी टू प्लस फ्लैट सरफेस सी टू, राइट, दोनों हमने निकाल लिए यहाँ पे। अब सी एस ए क्या होता है यहाँ पे, पाई आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाई बाय एल प्लस फ्लैट सरफेस सी वन। सी वन फ्लैट सरफेस क्या था हमारे पास, आर वन था, यानी कि पाई आर वन स्क्वायर, और सेकंड क्या था हमारे पास, पाई आर टू पर स्क्वायर, राइट। तो ये इस तरीके से इसका फॉर्मूला देखो, पाई आर एल से तो ये निकल गया, राइट, और पाई आर स्क्वायर ये फ्लैट था तो इससे रिलेट हो गया आर वन और आर टू दोनों आ गए, ठीक है, क्योंकि एक अपर पार्ट था और एक लोअर पार्ट था। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म के दोनों फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम की। थर्ड आता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोण। अब वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोण का। अब अगर हमें वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालते हैं यहाँ पे थर्ड, कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म, राइट। अगर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो देखो किस तरीके से फाइंड आउट होगा, ये 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच एज इट इज आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब आर वन का क्या करना है हमें, आर वन प्लस आर टू पर होल स्क्वायर, राइट। अब आर वन आर टू का होल स्क्वायर अगर हम ओपन करेंगे तो पाई एच एज इट इज आ गया यहाँ पे, और ये क्या हो गया, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन मल्टीप्लाई आर टू। अब आप बोलोगे गाइज सर यहाँ पे टू नहीं आया, तो क्या होता है यहाँ पे जब हम डेरिवेशन करते हैं, जब ड्राइव करके इस फॉर्मूले को निकालते हैं, तो ड्राइव करने के बाद देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या होता है लास्ट में, कि जब हम इस वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म को ड्राइव करते हैं तो यहाँ पे ड्राइव करने के बाद हमारे पास लास्ट में एक आइडेंटिटी बनती है ए माइनस बी पर होल क्यूब, ठीक है। तो ए माइनस बी पर होल क्यूब जब आइडेंटिटी बनती है हमारे पास, तो आइडेंटिटी बनने की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई बी और डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, ये तो आइडेंटिटी हो गई। और ये फॉर्म आ जाती है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ए माइनस बी। अब ए माइनस बी से अगर मैं ए माइनस बी कैंसिल आउट करता हूँ तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस ए डॉट बी, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो देखो ये वाली फॉर्म ए यहाँ पे होती है आर वन,
और बी वाली फॉर्म जो यहाँ पे क्या होती है R2, तो ये हमारे पास बन जाता है R1² प्लस R2² प्लस R1 मल्टीप्लाई R2। क्लियर। तो गाइज इस तरीके से हम यहाँ पे जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमने इन तीनों वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पे एक्सरसाइज से कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।